अगली खबर सांसद राघव चड्ढा से जुड़े हुए। राघव चड्ढा पर एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी में घमासान बढ़ गया है। पंजाब में अगले साल चुनाव है। राघव चड्ढा इसी स्टेट से राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में घमासान बढ़ता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप इस वक्त राघव चड्ढा को घेरने में जुटी हुई है। पार्टी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब राघव चड्ढा और उनके रास्ते अलग हैं। राघव चड्ढा ने भी एक्शन के बाद बाकी तेवर अपना लिए हैं। अब राघव चड्ढा ने भी आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी है और कहा है कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा। राघव चड्ढा ने अभी तक पार्टी छोड़ने या फिर आगे की रणनीति को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सदन में उठाए गए मुद्दों को लेकर वीडियो जरूर शेयर किया है। अभी तक इस मामले में पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आतिशी, सौरभ भारद्वाज, भगवंत मान जैसे बड़े नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि अब राघव चड्ढा के लिए पार्टी में हालात नहीं है सही। पंजाब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में छिड़े हुए घमासान पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक हलचल है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि राघव ने बहुत पहले ही बीजेपी के साथ खड़ा होने का तय कर लिया था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट में पार्टी उन्हें बार बार मौका देती रही। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा डर गए हैं और डरे हुए आदमी की सियासी पहचान नहीं बन सकती। भगवंत मान ने भी राघव चड्ढा पर अटैक किया। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी में रह चुके कपिल मिश्रा ने कहा कि वक्त आ गया है कि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी के पाप को दुनिया के सामने बताएं। इस पूरे मामले पर आतिशी ने इंडिया टीवी से क्या बात की, वो भी आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया तो वो बगावती तेवर अपनाते हुए बोल रहे हैं कि वो सैलाब ला सकते हैं। हमारे साथ आतिशी है, बात करेंगे। आतिशी, एक दोस्त अब कह रहे हैं कि सैलाब लाएंगे, क्या लग रहा है, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक आदमी आप लोगों के बीच जो था वो कह रहा है कि हम सैलाब लाएंगे? देखिए, सवाल दोस्ती का नहीं है, सवाल व्यक्तिगत संबंध का नहीं है। राघव चड्ढा जी मेरे दोस्त हैं, हम एक साथ आम आदमी पार्टी में आए, हम 15 साल से एक साथ आम आदमी पार्टी में एक तरह से बड़े हुए। सवाल आज इस देश के लोकतंत्र का है। जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा साइन करने से मना कर देते हैं। इस पे मेरा एक सवाल है। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं पार्टी से पूछ लेता हूं पहले पार्टी की लाइन क्या है, उसके बाद साइन करूंगा। तो पूछा क्यों नहीं? बातचीत नहीं हो रही है। अगर पूछा होता, जब पार्टी के बाकी नेता उस इम्पीचमेंट मोशन के साथ खड़े थे तो सिर्फ राघव चड्ढा को मना करते क्या? जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो राघव चड्ढा ने हमें कहा कि मेरी आंखों का ऑपरेशन होना है, मैं उसके लिए लंदन में हूँ। तो हमने मान लिया। मैंने तो खुद आपके चैनल्स पे जा के राघव चड्ढा जी को डिफेंड किया कि नहीं, उसकी आंख में सीरियस प्रॉब्लम है, वो इसलिए ऑपरेशन कराने के लिए गया हुआ है, क्योंकि हम उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे थे। क्या लग रहा है, नीयत में प्रॉब्लम था, आंख में नहीं? देखिए, ये तो अब जग जाहिर हो गया है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो मोदी जी और बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप लोगों को लगता है कि राघव चड्ढा पंजाब में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले डेंट पहुंचा सकते हैं? पंजाब से ही वो सांसद हैं, उससे पहले अगर पाला बदलते हैं तो इस सब का नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ेगा। क्या राघव चड्ढा के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं पार्टी में? देखिए, सवाल मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पाला तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वो आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो मोदी जी और बीजेपी के पाले में खड़े हैं। अगर वो मोदी जी के पाले में नहीं खड़े होते तो वो एलपीजी पे सवाल उठाते। अगर वो मोदी जी के पाले में नहीं खड़े होते तो वो टीएमसी की इम्पीचमेंट मोशन पे साइन करते। अगर वो मोदी जी के पाले में नहीं खड़े होते तो वो पूरे विपक्ष के साथ वॉकआउट करते।